स्वागत है साथियों आप लोग का जीएस रिसर्च एकेडमी पर। हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक किया था पार्ट 1 में। आज हम लोग इसका पार्ट 2 लेकर आए हैं जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 से कवर करेंगे। ये आपका है 64th बीपीएससी, ठीक है, बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये हो जाएगा साथियों मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं। देखिए यदि आप बीपीएससी का एस्पिरेंट है, तैयारी कर रहे हैं, या यदि आपका झारखंड में पीटी में कम नंबर आ गया तो बीपीएससी का फॉर्म आउट हो चुका है, आपको बीपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। देखिए साथियों बोला जा रहा है भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, कहाँ हुई थी? तो इसका 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ये राजगीर में हुई थी, ठीक है। राजगीर, जहाँ राजगीर में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में बोला जा रहा है इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया है? जो एग्जाम दिया था उसने ये टिक आउट किया है, ठीक है। 33 में बोल रहा है सर्वप्रथम जो है सबसे अधिक जो है व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा मतलब सोने का मुद्रा को प्रचलन किया था, ठीक है, किसने? तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ये हो जाएगा वीमा की फिशेस हो जाएगा, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। देखिए 34 ये रहा क्वेश्चन। इसमें देखिए पूछा गया था साथियों इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। देखिए ये जो प्रश्न है ना ये आपका जेपीएससी में प्रश्न पूछा गया, रिपीट किया गया। जेपीएससी आपका 2021 में पूछा गया है, ठीक है, जो आपका 19 तारीख को एग्जाम हुआ था, 19/9/2021 को, ठीक है। तो देखिए बोल रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 में कि इनमें से इसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी ने अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है, ठीक है। D2 क्वेश्चन नहीं था लेकिन यही क्वेश्चन था। तो आपका देखिए 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आर्यभट्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं 35 देखिए क्वेश्चन बोल रहा है स्वर्ण भूमि का वह राजा था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी। सुस्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था ऐसा? देखिए 35 का जो हो जाएगा राइट आंसर साथियों ये क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा, बालपुत्र देव हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। देखिए साथियों पूछा जा रहा है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी थी? ये देखिए बुक के बारे में बोल रहा है और यहाँ राइटर का दिया हुआ है। तो आपका जो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा साथियों, ठीक है। अगला हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ पर बोला जा रहा है बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है। किसमें विवरण प्राप्त हुआ? किसका? बख्तियार खिलजी का, जो बिहार पर आक्रमण किए थे। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा तबकात-ई-नासिर से पता चला है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं क्या बोल रहा है। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? यानी जो जमीन में जो फसल है ना उसका नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था, किसने, किस सुल्तान ने? तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने हो जाएगा, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में बोला जा रहा है साथियों शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे, ठीक। तो 38 का देखते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा सुहारवर्दी संप्रदाय, ऋषि संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय और फिरदौसी संप्रदाय। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों चिश्ती हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 37 का राइट आंसर। और यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक यहाँ सुहारवादी संप्रदाय दिया हुआ है, इसमें कन्फ्यूजन लग रहा है साथियों, लेकिन यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग जो इसका आंसर होगा 39 का ये सुहारवादी संप्रदाय होना चाहिए, ठीक है। देख लीजिएगा इसको और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसका आंसर, कमेंट में हमको ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं 40 में बोला जा रहा है
40 नंबर में, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 50 में ये 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? अपने सेना को किसने ऐसा किया था कि 200 में, 250, 250 में और 500 में विभाजित कर दिया था? तो ऐसा जो किया था ना साथियों, ये बहुत ही आपका जो है यहाँ क्रिटिकल कहा जा सकता है। इसका हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 41 में देखिए साथियों, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभयुक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 रुपये से 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? किसका कथन है? जो अकबर का जो जब शासन चल रहा था तो इलाहाबाद में 40 स्तंभयुक्त मंजिल बना था। ठीक है, 40 मंजिला बना था। तो यह किसका कथन है कि 500 से 20,000 तक 40 साल तक लोगों ने काम किया था? किसने कहा है? तो आपका 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, विलियम पिंच ने ऐसा कहा था। ठीक है, अगला देखते हैं 42 प्रश्न पूछा गया था, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? ये देखिए भी आई है, कश्मीर का सुल्तान बार बार एग्जाम में रिपीट करता है क्वेश्चन को। ठीक है, तो 42 का जो हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा डी हो जाएगा राइट आंसर। तो सुल्तान जैनुल आबुद्दीन हो जाएगा। ठीक है, इसको कश्मीर का अकबर कहा जाता है। अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बोला जा रहा है 43, फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? फरेजी जो आंदोलन है साथियों, उसका शुरुआत किसने की थी? सैयद अहमद, सलीमुल्लाह और आपका ए जिन्ना। ठीक है, और ऑप्शन नंबर ई। तो इसका जो हो जाएगा साथियों 43 का, ये किया था हाजी शरियतुल्लाह ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला देखिए यहाँ पर 44 बोला जा रहा है, पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, तो इसका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखते हैं 45, यदि आपको पीडीएफ चाहिए साथियों तो कमेंट में आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बोला जा रहा है, बंगाल और बिहार में भूमि पर किरायादारों के अधिकार को बंगाल किरायादारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो ये कब किया गया था साथियों? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन था, ये किया था 1885 में। अगला हम लोग देखते हैं, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र देश बना था? 46 का जो है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1912 में बना था। ये भी क्वेश्चन भी आई है फॉर ऑल एग्जाम के लिए, पीसीएस के लिए खास करके ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बिहार का। अगला हम लोग देखते हैं साथियों 47 देखिए, बोला जा रहा है, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? ये भी चंपारण आंदोलन जो है गांधी जी का, ये भी बहुत फेमस है साथियों। ये भी आई बोल लीजिए, हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन रिपीट होता है। तो यहाँ पर जो बोला जा रहा है 47 का, कि चंपारण में गांधी जी का आमंत्रण किसने किया था? ठीक है, तो ये हो जाएगा राजकुमार शुक्ला ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों 48, बोला जा रहा है 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? तो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को पता है, ये भी कॉमन क्वेश्चन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों 49 का, देखिए यहाँ बोला जा रहा है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? 49 का, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये 1931 में हुई थी। कब हुई थी बिहार सोशलिस्ट पार्टी? 1931 में। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 1931 कौन है? सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं साथियों 50 नंबर, हाफ सेंचुरी में पहुंचे। यहाँ पर बोला जा रहा है, इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था? ठीक है, तो 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ये डी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग नेक्स्ट 51 में देखिए साथियों, बोला जा रहा है, निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? स्थल रुद्ध देश कौन है जिसके पास स्थल नहीं है? तो ये 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये है आपका हंगरी के पास है। किसके पास? हंगरी के पास। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 52, बोला जा रहा है, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है?
कौन सा द्वीप है जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो 52 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा बोर्नियो जो है ये सबसे जो है क्षेत्रफल में बड़ा द्वीप है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 बोला जा रहा है इसमें, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? कौन सा क्षेत्र है साथियों जिसमें से बोला जा रहा है कि भूमध्य सागरीय, ठीक है, कौन ऐसा क्षेत्र है जिसमें भूमध्य सागरीय जो है आपका, ये आपका 53 क्वेश्चन है। तो इसका जो हो जाएगा 53 का, ये आपका हो जाएगा पंपाउज है, जहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। कहाँ पर? पंपाउज में। अगला हम लोग देखते हैं साथियों, ये क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये भी प्रश्न जो है आपका भी आई है फॉर ऑल एग्जाम के लिए, बार बार रिपीट होता है ये प्रश्न। देखिए बोल रहा है जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो कौन है साथियों? तब इसका हो जाएगा राइट आंसर आपका, ये है चीन है। ठीक है, रेशम का जो है सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? चीन है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 55 यहाँ पर देखिए 55 का ये पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? अमेरिका के बाद जो है कौन सा देश है जो कच्चे तेल का सर्वाधिक जो है क्या करता है? उत्पादन करता है। तो 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा सऊदी अरब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सऊदी अरब। जिसने भी बनाया था आंसर सही किया था। देखते हैं नेक्स्ट 56 बोला जा रहा है निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? ये 56 का है भुवन पहाड़िया, गारो पहाड़िया, खासी पहाड़िया, जयंतिया पहाड़िया, और ये ऑप्शन नंबर ई। तो 56 का जो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा भुवन पहाड़िया जो है ये मेघालय पठार का अंश नहीं है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित है, वह दर्रा कौन है जो सबसे अधिक ऊंचाई में है? तो आप लोगों को पता है ये क्वेश्चन नाथुल्ला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 साथियों देखिए यहाँ पर है करेवास मृत्तिका जो जाफरान मतलब केसर का एक प्रकार है, ये जाफरान के उत्पादन के लिए उपयोगी पाई जाती है। कौन है? कहाँ पाया जाता है उपयोगी? कश्मीर हिमालय, गढ़वाल हिमालय में, नेपाल हिमालय में, या पूर्वी हिमालय में? ठीक है, तो ये 58 का राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा आपका कश्मीर मेघालय में हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये 59। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। ये देखिए आपके स्क्रीन पर रहा ये क्वेश्चन 59। बोला जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था कितना था? लगभग में पूछा है साथियों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 31 था। ठीक है, कितना था? 31 था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में बोला गया है 60 में भारत सरकार के नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह में नीति आयोग का पूरा स्वरूप क्या है? जो नीति आयोग जो है ये बनाया गया है, योजना आयोग की जगह क्या बनाया गया है? नीति आयोग। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसका जो है साथियों इसका पूरा स्वरूप क्या है? तो 60 का जो आपका आंसर हो जाएगा, देखिए बोलता है नेशनल इंटरनल ट्रेड इंफॉर्मेशन, या फिर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंटीग्रेटेड ट्रीटी इंस्टीट्यूट, या फिर नेशनल आपका इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग है, या फिर में से कोई नहीं। तो इसका जो हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया था भारत के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था? भारत के बाद नहीं, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर जो है ना भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? तो 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये आपका हो जाएगा 1956। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं
ये क्वेश्चन नंबर 62 बोला जा रहा है, भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। देखिए, चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, तो ये आपको पता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। किसको कहा जाता है? यूपी को। और भारत में जो एग्जाम होता है ना साथियों, बहुत सारा एग्जाम में ये पूछा जाता है कि चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है। क्या हो जाएगा? यूपी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला हम लोग देखते हैं 63 में देखिए बोला जा रहा है, निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है। तो आपका 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा चादरी अभ्रक। ठीक है, चादरी अभ्रक के उत्पादन में। अगला हम लोग देखेंगे 64 में यहाँ पर दिया हुआ है साथियों, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार क्या बना? 64। तो 64 का जो आंसर हो जाएगा साथियों, एक भारतीय राज्य के रूप में जो है बिहार कब बना था? 1936 में बना था। ठीक है, ये आपका 64 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं 65। बोला जा रहा है यहाँ पर, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। ठीक है, रोहतास पठार है, उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ हैं, खड़गपुर पहाड़ियाँ हैं, उत्तर गंगा मैदान है, और आपका ये ऑप्शन डी। तो इसका जो 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा खड़गपुर पहाड़ियाँ हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, बोला जा रहा है 66 क्वेश्चन, जुलाई 2008 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था। ठीक है, 2018 तक पटना जो है, पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था। तो 66 का जो आंसर हो जाएगा साथियों, ये था 9 के साथ था, 9 जिलों के साथ सीमाबद्ध था। अगला हम लोग देखते हैं 67 में देखिए साथियों, बोला जा रहा है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है पहाड़ी मिट्टी से या कछारी मिट्टी से, रेगुर मिट्टी से, तराई मिट्टी से। ठीक है, तो 67 का जो आंसर हो जाएगा ये कछारी मिट्टी से हो जाएगा साथियों। अगला हम लोग देखते हैं 68 में देखिए पूछा गया था, भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार का स्थान है। न्यूनतम जो है साक्षरता, वहाँ पर कम पढ़ा लिखा जो है उसके दर से आपका जो है कौन सा स्थान है, तो ये प्रथम हो जाएगा साथियों। ये बहुत दुर्भाग्य है, 68 का कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं 69 में बोला गया है, भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है। जो जूट उत्पादन होता है उसमें बिहार का स्थान क्या है, तो उसमें बिहार का स्थान दूसरा है साथियों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 70 में पूछा गया था साथियों, बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 70 है। 70 का जो हो जाएगा साथियों, कृषि आधारित उद्योग है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।